हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है और आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेस चलेगी। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। पहला क्वेश्चन से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी के भी पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी के भी पास जा सकता है अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है किसी नागरिक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति को, संसद को, मंत्रिपरिषद को या फिर प्रधानमंत्री को। तो कानूनी तौर पे अगर युद्ध की घोषणा किया जाए या फिर युद्ध चल रही है उसमें शांति स्थापित करने की जो अधिकार होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। ये पूरे देश का पहला नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो अभी तक आपातकालीन स्थिति 3 प्रकार की घोषणा की गई है, ओके। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री जो पद है वो ऑप्शन ए संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी संविधान के दायरे के बाहर विकसित हुआ है, ऑप्शन सी संविधान अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का परिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, ओके। भारत का जो मंत्रिपरिषद पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है और या फिर मंत्रिपरिषद, वो पूरा का पूरा संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? जो शून्यकाल होती है वो कितने समय का हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए या फिर 2 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चित काल के लिए हो सकता है, ठीक है। शून्यकाल जो है वो अनिश्चित काल के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतर होना चाहिए? संसद में जो 2 सत्र होती है, 2 मीटिंग होती है, उसके बीच अधिक से अधिक, मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने का अधिक से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बजट के साथ कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? अकस्मात विधेयक तथा विनियोग विधेयक, ऑप्शन बी वित्तीय विधेयक तथा आकस्मिक विधेयक, ऑप्शन सी वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक एंड ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर विधेयक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक जो है ना, ये बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में एंड ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा, ओनली लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, स्पीकर के पास या फिर संसद की नियम समिति के पास।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर के पास। स्पीकर कौन होते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसी को स्पीकर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय ऑप्शन ए साधारण बहुमत से लिया जाता है, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत से लिया जाता है, ऑप्शन सी प्रत्येक सदन में बहुमत से लिया जाता है, एंड ऑप्शन डी कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल सदस्य के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, जब भी दोनों का संयुक्त बैठक होगी तो कुल जितने भी सदस्य होंगे उसका स्पष्ट बहुमत से वो निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो संसद के किस समिति की सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होगा? लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी कार्य मंत्रणा समिति, एंड ऑप्शन डी सार्वजनिक संस्थान समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से यह कौन सुनिश्चित करता है कि संचित निधि में से कोई भी खर्च संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए वित्त विधेयक, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण, ऑप्शन से भारत का महान्यायवादी, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। ये निर्धारित करता है कि जो संचित निधि है, फंड जितने भी है, वो संसद की अनुमति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, 70 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, या फिर बने रहने की कोई आयु सीमा नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसमें 65 ईयर तक ही अलाउ है, उसके बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, और पूरे देश का, राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, और किसी राज्य का राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ऑप्शन बी तब तक बना रहता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त है, ऑप्शन सी तब तक बना रहता है जब तक उसे मंत्री परिषद का समर्थन प्राप्त हो, एंड ऑप्शन डी जब तक उसे राज्य विधानसभा का समर्थन प्राप्त हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। मतलब जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्यपाल को उस राज्य के पद पे आसीन रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्यपाल के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि। यहाँ पे राज्यपाल हैं, इनका जो वेतन हो और भत्ता होगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, इसका राष्ट्र से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उसका वेतन, ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी संबंधित राज्यों द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन सी भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ऑप्शन डी उस राज्य द्वारा दिया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा सुझाया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंधित राज्यों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर रहा है तो उस दूसरे राज्य में जिसपे वो काम कर रहा है उस राज्यों द्वारा संबंधित जो निधि होते हैं उससे उनको वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? राज्यपाल, राज्य का वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर उपरोक्त सभी संयुक्त रूप से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। ठीक है, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधायिका द्वारा स्पीकर को स्वीकार न किया जाए तो यह अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए लागू रह सकता है, 3
माह के लिए लागू रह सकता है, 6 माह के लिए लागू रह सकता है या फिर 2 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक लागू किया जाता है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चंस को बताया है कि जब कुछ भी अगर आपके सामने आए और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उनको पूरी तरह स्वीकृति नहीं मिली है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक ही वो वहाँ पे लागू रह सकता है। उसके बाद उसको या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या तो उसको हटाया जाएगा। ठीक है, तो 6 मंथ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको ये वाली दिखे तो आप समझना 90% आंसर हमारा यही होने वाला है। ओके, आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना तो ये पीडीएफ आप ले लेना। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।